अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फूडी मूडी। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट चिप कुकीज़। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी तरीके से हम बनाएंगे इसे स्टोव में। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया एक बोल और उसमें मैंने यूज़ किया हाफ़ कप बटर का। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ कप हम ले लेंगे ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप इसकी जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ को कूट के पाउडर फॉर्म बना के वो इसमें डाल दें। और हाफ़ कप मैंने यूज़ कर लिया इसमें आइसिंग शुगर। अब मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कर लिया स्पून की मदद से मिक्स। जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं तो फिर हम इसमें डाल देंगे 1 एग डाल के हमने इसे करना है बीट। तो यहाँ पे मैंने बीटर से इसको किया बीट फॉर 2 to 3 मिनट्स। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा अच्छे से बीट हो रहा है। हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से एग के साथ मिक्स कर लेना है, बीट कर लेना है, ताकि हमारा एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे हमारा ये पेस्ट की फॉर्म में आ चुका है। तो व्यूअर्स, अब मैंने ले लिया 1.5 कप मैदा और मैदे को मैंने डिवाइड कर लिया पार्ट्स में और इसमें डाल दिया 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे और इस पेस्ट में डाल देंगे और फिर हाफ़ करके हमने इसे करना है फ़ोल्ड। अच्छे से हमने इसे फ़ोल्ड करना है और फिर जो आपका रिमेनिंग रह जाएगा मैदा वो आपने छान के इसमें डाल देना है और फिर इसे फ़ोल्ड कर देना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा जो अच्छा सा एक पेस्ट की फॉर्म में आ चुका है। सब इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हो चुके हैं। फिर हम इसमें हाफ़ कप ले लेंगे चॉकलेट चिप्स और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें ना रह जाए, आपका अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए। और 1/3 कप अगर आप वाइट चॉकलेट चिप्स डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर इसमें कोई स्प्रिंकल वगैरह डालना चाहते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने इसे 15 मिनट्स के लिए रखना है फ्रीज़र में। कवर करके हम इसे फ्रीज़ कर देंगे ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो 15 मिनट्स के बाद हमने इसे निकालना है और इस तरह की इसे हमने शेप दे देनी है और इस तरह ऊपर हम इसके चॉकलेट चिप्स लगा लेंगे। तो व्यूअर्स, आपने कुकीज़ का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना क्योंकि बेक होने के बाद ये साइज़ इनका जो है वो डबल हो जाता है। यहाँ पे सारी कुकीज़ मैंने कर लिए हैं रेडी। आप कुकी कटर से कोई भी इसे शेप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक मोल्ड और उसमें बटर पेपर लगाया और उसे ग्रीस कर लिया। अब हम इसमें कुकीज़ रख देंगे। थोड़े डिस्टेंस में रखिएगा, बिल्कुल साथ आपने रख के नहीं करनी क्योंकि बेक होने के बाद ये चिपक जाती हैं। तो अब हमने एक ले लिया था पैन और पैन में मैंने पहले रखा स्टैंड और 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने इसे प्री हीट कर लिया। अब मोल्ड को मैंने पैन में रख दिया और इसे अब हम कर देंगे कवर करके मैंने इसे लो मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया। तो देखिए आफ्टर 20 मिनट्स हमारे जो कुकीज़ हैं वो रेडी हैं और इनका साइज़ भी आप देख सकते हैं, ये साइज़ में भी डबल हो गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार होती हैं ये। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, स्पेशली बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो व्यूअर्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा लाइक। मुझे और मेरी टीम को रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।